हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के बात कर रहे हैं, यानी कि मंथली राशिफल। और ये जो मंथली राशिफल है ये जून 2022 का है। अब क्योंकि बात चल रही है मासिक राशिफल को लेकर के, मंथली राशिफल की, तो आपको फिर ये भी बताना चाहते हैं हम कि ये राशिफल मेष से लेकर के और मीन तक जो 12 राशियां हैं, तो ये लगन राशि पर आधारित है। ये मासिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। आप में से बहुत दर्शकगण ये भी जानना चाहते होंगे कि भाई उनको नहीं शायद पता हो कि लगन राशि कैसे देखी जाएगी, तो आपको उसका तरीका बता देते हैं कि सबसे पहले आप अपना हॉरोस्कोप खोलें, अपनी जन्म पत्रिका को खोलें, और सबसे पहले जब आप खोलेंगे उसमें लगन पत्रिका आपको दिखाई देगी। लगन पत्रिका में जो पहला घर है, फर्स्ट हाउस, जिसको लगन भाव भी कहते हैं, उसमें जो नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, 7 हो गया तुला राशि, 7 नंबर की जो राशि होती है, तो आपका तुला लगन हो गया। तो आप जब हम तुला लगन राशि की बात करते हैं तब आप उसको सुनिए, देखिए और समझिए तुला लगन को, क्योंकि आपकी तुला राशि बनती है, तुला लगन राशि। तो आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। अब हम आज के इस एपिसोड में जो बात करेंगे वो आप तुला लगन के जातकों के ही विषय में बात करेंगे, जो तुला लगन की राशि के जातक हैं, कि उनका मासिक राशिफल, मंथली राशिफल जून 2022 का कैसा रहने वाला है। तो देखिए, अब जैसा रहेगा वो तो ग्रहों के आधार पर रहेगा, और जैसी जून 2022 में ग्रहों की स्थिति बनेगी, कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस ग्रह के साथ है, ये सारी स्थिति के जो भी बनेगी ग्रहों की, उसके आधार पर ही आपको अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होंगे जून 2022 में। तो आइए संक्षेप में पहले आपको बता देते हैं कुछ ग्रहों की जो स्थिति बनने वाली है जून के महीने में, उससे अवगत करा देते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं, देखिए आप ये हमारे बराबर में चार्ट देख पा रहे हैं, ये तुला लगन के ही चार्ट है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, जहां पर 2 लिखा हुआ है। तो ये जो 2 है ये वृषभ राशि है, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, और ये घर जहां पर ये बैठे हैं सूर्य और बुध, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस। तो देखिए सूर्य जो हैं यहां से निकलेंगे 15 तारीख को, 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और बुध का साथ छोड़ करके ये आगे जहां पर 3 लिखा हुआ है उस घर में जाएंगे अपनी सम राशि में, और ये बुध की राशि है, मिथुन राशि में जाएंगे ये, जो कि 9वां भाव कहलाता है, वहां पर जाएंगे ये 15 जून को। बुध की बात करें तो बुध अभी जहां पर आप बैठे देख रहे हैं ये पूरे महीने इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे। लेकिन हाल अभी क्या है कि इनकी पोजीशन थोड़ी वीक है, ये उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन 3 जून को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो कहने का भाव ये है कि इनकी जो पोजीशन है उसमें इंप्रूवमेंट होगा बुध की। अब आते हैं नंबर 2, राहु और शुक्र जो है आप देख रहे हैं जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां बैठे हैं, और राहु और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, और जो 1 लिखा हुआ है ये है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। अब यहाँ पर जो राहु और शुक्र की युति बनी है, तो शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 जून को, और यहाँ से ये राहु का साथ छोड़ करके आगे अपने घर में जाएंगे, अपनी राशि में जहाँ 2 लिखा हुआ है, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, वृषभ राशि। और जब ये 18 को वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पहले से ही बुध इनको मिलेंगे, तो इनका अपने मित्र बुध के साथ साथ बनेगा, शुक्र और बुध की युति बनेगी 18 जून से लेकर माह के अंत तक। और अब बात कर लेते हैं राहु की। तो देखिए राहु जो हैं ये पूरे महीने जहां पर 1 लिखा हुआ है, अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं राहु को, ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने, इसी जगह, इसी घर में। 7th हाउस कहलाता है ये, 7वां भाव। अब बात कर लेते हैं, देखिए आप देख रहे हैं गुरु और मंगल जहां पर 12 लिखा है वहां पर बैठे हैं। 12 क्या है? मीन राशि है। मीन राशि के लॉर्ड जो है वो गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु और मंगल यहीं पर बैठे हैं, यानी कि ये घर हो गया 6ठा भाव, 6th हाउस, यानी गुरु अपने ही भाव में, अपनी राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। साथ में उनके मित्र मंगल भी बैठे हैं अपने मित्र की राशि में, मित्र के घर साथ, और मित्र के घर में 6ठे भाव में। लेकिन मंगल जो है माह के अंत में 27 जून को गुरु का साथ छोड़ेंगे,
मार्गी और उदय अवस्था में ये यहाँ से निकल करके और ये अपने ही घर में जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे जहाँ 1 लिखा हुआ है, यानी कि सप्तम भाव में जाएंगे। वहाँ पर बैठे हुए हैं पहले से ही राहु, जो इनके परम शत्रु हैं, तो उनका इनको साथ मिलेगा। हालांकि राहु और मंगल की युति हमारे ज्योतिष शास्त्र में किसी भी लिहाज से शुभ नहीं मानी गई है, उसके अच्छे परिणाम देखने में नहीं आते हैं जब राहु और मंगल की युति होती है। तो ये कुछ इस प्रकार का योग बनेगा 27 जून से। अब बात करते हैं गुरु की, गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति जहां पर आप देख रहे हैं बैठे हुए इस समय, जहां 12 लिखा हुआ है, अपने घर में अपनी राशि में, ये मित्रों उदय और मार्गी अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार यहीं पर ही बैठे रहेंगे। इन्होंने कहीं नहीं जाना इस महीने, जून 2022 में। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? जहाँ 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब हो गया कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और ये घर हो गया कौन सा? पंचम भाव, 5th हाउस। अब शनि भी कहीं नहीं जाएंगे, पूरे जून 2022 में इसी भाव में, इसी घर में, कुंभ राशि में बने रहेंगे ये। लेकिन ये 4 जून को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे। अब बात करते हैं अंत में केतु के विषय में। केतु ग्रह, केतु ग्रह आप देख रहे हैं वहां पर बैठे हैं जहां 7 लिखा है। 7 का मतलब तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी शुक्र और शुक्र केतु के मित्र। तो केतु जो हैं अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तुला राशि में, मित्र राशि में बैठे हैं। और ये जो है आप तुला लगन का जो जातक हैं उनका ये लगन भाव है, तो ये लगन में बैठे हुए हैं 1st हाउस में, और ये पूरे महीने इसी प्रकार इसी तुला राशि में बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जून 2022 में जो रहने वाली है। अब इसी के आधार पर प्रिय मित्रों आपको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी जून 2022 में अलग अलग क्षेत्रों में। अब वो किस प्रकार होगी, कैसे होगी, वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं, वो आप ध्यान से सुने। और अगर कहीं कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर, तो आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम अंत में बहुत सरल और आसान उपाय भी देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो आपको उन परेशानियों से निश्चित रूप से छुटकारा मिलता है, ये आप मान लीजिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन के विषय में, आपके करियर के विषय में, कि जून 2022 में इन ग्रहों के आधार पर आपका जो करियर है वो किस प्रकार चलने वाला है। कुछ बड़ी परेशानियां तो नहीं आ जाएंगी आपके करियर में आपको, या कुछ ज़्यादा समस्याएं तो आपके लिए नहीं बन जाएंगी, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोशन होते होते रह जाए या डिमोशन हो जाए। इस प्रकार की ये सारी बातें आपके साथ करेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि साथियों आप तुला लगन के जातकों का जून 2022 में जो करियर की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको, वैसे तो देखिए मिले जुले प्रभाव, मिले जुलों का मतलब होता है कि अगर परेशानियां भी आएंगी तो थोड़ी बहुत आएंगी, कुछ ऐसी परेशानी नहीं आएगी कि जिसके कारण आप बहुत अधिक विचलित हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे। ऐसा इस महीने में ग्रहों के आधार पर हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई परेशानी हमें आती नहीं दिखती आपके करियर में। करियर आपका चलेगा, एक बिल्कुल सीधा सामान्य तौर पे मध्यम तरीके से चलता रहेगा, बल्कि बीच बीच में ऐसी भी स्थिति आएगी कि थोड़ा आपको ऐसा भी लगेगा कि मध्यम से भी थोड़ा ऊपर कैटेगरी, तो कुछ इस प्रकार की भी हालात बनेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस जून 2022 में कुछ इस प्रकार के भी आपके साथ आपके करियर में कुछ स्थिति बन सकती है जो रोजगार में है। मैं उनकी बात कर लेता हूं पहले, कि या तो अचानक आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, तबादला हो जाए, और वो ट्रांसफर भी ऐसी जगह कि जो आपको पसंद हो। ऐसा नहीं होगा कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कहीं आपको आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि उसमें आपकी भी इच्छा शामिल होगी, आपको वो पसंद होगा ट्रांसफर अगर होता है तो। इस बात की भी संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि आपको पदोन्नति प्राप्त हो जाए, आपका एलिवेशन हो जाए, वो भी आपको अच्छा लगेगा, वो भी आपकी मनपसंदी होगा, यानी कि उसके विषय में आपने ये जो भी इस तरीके की डेवलपमेंट होंगी वो बिल्कुल सडन डेवलपमेंट होंगी, अचानक होंगी। और इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है? इसके अतिरिक्त देखिए यही होगा कि या फिर आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल जाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाए कि जिसको लेने के लिए या जिस पर काम करने के लिए आप दिल और जान से आप उस पर काम करना चाहते हो। यानी कि अगर आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिम्मेदारी असाइन किया गया वो कोई जॉब, तो आप उसको ले करके काफ़ी प्राउड फील करेंगे कि भाई चलिए मुझे इस लायक समझा
कि मुझे इस प्रकार की जिम्मेदारी तो मिली, ये यानी कि मैं डिज़र्व करता हूँ। तो इस प्रकार की फीलिंग्स आएंगी और इसी प्रकार का आपका ये महीना निकलेगा। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों का जहाँ तक प्रश्न आता है, व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं उनका ग्राफ मुझे नीचे डाउन आते दिखाई नहीं देता है। कहीं ना कहीं उनको भी व्यापारिक लाभ की संभावना बनी हुई है, व्यापार में वृद्धि के भी संकेत हैं। तो ये इस प्रकार का आपका करियर चलने वाला है जून 2022 में। आगे बात करते हैं आपके इनकम की, आर्थिक स्थिति की, वित्तीय हालात कैसे रहेंगे और सुख सुविधाओं का आपको कितना लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे इस जून के महीने में। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न आता है, देखिए सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी, उसका अभाव रहेगा। यानी कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ जरूर बनेगी, आएगी कि भाई जितनी सुख सुविधाएं होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं है, चलो इन्हीं से ही काम चलाते हैं, कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उसमें बहुत अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत संतुष्ट जरूर दिखाई देंगे जून में। अब बात करते हैं आपकी इनकम की। देखिए साहब, इनकम की बात जहाँ तक है वो ये है कि वैसे तो इनकम के हालात ऐसे रहेंगे आपके, और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि 1 जून से और 15 जून तक का जो समय है, इसमें आपको इनकम बहुत आराम से और सही तरीके से आपको होती रहेगी। इनकम में किसी प्रकार की रुकावट मुझे नहीं दिखाई दे रही है होते हुए। और जहाँ तक वित्तीय हालात हैं, आर्थिक स्थिति की बात है, वो भी आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, अच्छी रहेगी आपकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्टेबल रहेगी इस महीने। अब आप कहेंगे कि साहब सेविंग्स वगैरह क्या हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? जरूर होंगी, सेविंग्स भी आप करेंगे। ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो जरूर थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और कह दूँ, अगर थोड़ी सी भी प्लान करके अगर आप अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट या सेविंग करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छी जगह पर कर सकते हैं। बेहतर होगा किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के आप उसको पैसे को इन्वेस्ट करें या सेव करें, तो और बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं? देखिए, आपको इतना मैं बताना चाहता हूं तुला लगन के जातकों को। साथियों, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में, पहले से आपके अफेयर्स हैं, तो ये जो महीना है इसमें मुझे कोई प्रोग्रेस तो होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपको सावधान जरूर करना चाहूँगा। थोड़ा सा वो ये करना चाहेंगे क्योंकि शनि बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां पैदा होने के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से आपस में एक दूसरे के प्रति, जबकि उसके पीछे कोई खास वजह नहीं होगी, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होगा, बस गलतफहमियां। अचानक कोई दिमाग में ऐसी बात आपके आ जाए जो जिसमें सच्चाई दूर तक ना हो, लेकिन आप उसको जो है ये मान करके चलेंगे कि ऐसा हो गया, अच्छा इन्होंने ऐसा कर दिया मेरे मित्र ने मेरे साथ, जबकि ऐसी कोई सच्चाई का उससे कोई वास्ता नहीं होगा दूर तक। तो इस प्रकार की गलत फहमियां हो सकती हैं और आपके मन में उनके प्रति या उनके मन में आपके प्रति कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं दुविधाएं आप दोनों के बीच में। तो यहां पर आपको थोड़ा सा यह सोच करके चलना है कि भाई ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है और ये चीज जो इस तरीके की जो मतलब एक तरीके से जो प्रॉब्लम है ये ग्रहों के द्वारा ही क्रिएट की जा रही है। हमें जरा सतर्क रहना है और हमें कुछ इस प्रकार के कोई भी उल्टे सीधे विचार अपने मित्र को लेकर के नहीं आने चाहिए। और अगर मित्र के दिमाग में आ गए हैं तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि उसको किसी भी तरीके से उन गलत फहमियों को जो भी उनके दिमाग में है उनको दूर किया जाए। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए, बजाय इसके कि अच्छा बात को बढ़ाने से बचना है, बात को नहीं बढ़ाना। तो ये आपका रहेगा। और अगर कोई ये चाहते हैं कि भाई आप किसी के साथ आप संबंध बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी समस्याएं हैं, प्रोग्रेस नहीं है इस महीने। आपको बताना चाहते हैं कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। 1 जून से लेकर के 18 जून तक तो जरूर थोड़ा बहुत वैवाहिक सुख का आनंद ले सकते हैं, लेकिन 18 जून से लेकर माह के अंत तक परिणाम जो है वो वैवाहिक सुख से संबंधित वैवाहिक सुखों में आपके कमी रह सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा घर में तनाव भी हो सकता है आपसी जीवन साथी के साथ, और जो जीवन साथी है आपका उसको कुछ शारीरिक समस्या भी पैदा हो सकती हैं, यानी कि कुछ रोग है, जैसे परेशानियां, कुछ इस तरह की बीमारी है कोई
वो भी कुछ परेशान कर सकती है, उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और घर में 18 जून के बाद किसी प्रकार की तनातनी ना हो आप दोनों के बीच में, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि विचार आपके पूर्ण रूप से धार्मिक रहेंगे इस महीने, और आगे भी रहेंगे। सोच आपकी धार्मिक रहेगी, अच्छे विचार रहेंगे। बीच बीच में थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे होगा, कभी कभी ऐसे भी विचार आ जाएंगे, लेकिन वो कम समय के लिए। बात करते हैं पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध इस महीने बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि 15 जून तक तो बीच बीच में थोड़ा बहुत हो सकता है मनमुटाव भी हो जाए बीच बीच में, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे महीने की, तो आपके जो पारिवारिक संबंध हैं बहुत अच्छे रहेंगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ। और मैं तो कहता हूं अगर उनका लाभ ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सदस्यों का सहयोग प्राप्त करें, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, और आपकी ओर से भी उनको सहयोग मिलेगा। दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, आपसी तालमेल बना रहेगा। शिक्षा को लेकर के छात्रों को बताना चाहेंगे। देखिए, छात्र लोग जो हैं अपनी शिक्षा को लेकर के अगर वो थोड़ा बहुत भी लापरवाही करते हैं तो रिजल्ट्स भी उनके उसी प्रकार से प्रभावित हो जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आप ये ना सोचें मेरी तो वो भी तैयारी है, मेरी तो वो भी तैयारी है, वो मैं सब कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको काम बिगाड़ देगा, आपका रिजल्ट्स बिगाड़ देगा। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। चीज़ों को बार बार देखें, बार बार उनको रिपीट करें, रिव्यू करें चीज़ों का। किसी चीज़ को लेकर के भी कॉन्फिडेंट ज़्यादा ना हो, ओवर कॉन्फिडेंट। अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, तभी जाकर के कुछ अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। बिना परिश्रम के नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ शनि बैठे हुए हैं, और शनि जो हैं जब जिस हालत में हैं उस हालत में परिश्रम ही कराते हैं। बिना परिश्रम के परिणाम रिजल्ट नहीं देते हैं ये जातक को। आगे बात करेंगे संतान के विषय में। संतान जितना मेहनत करेगी, जितना परिश्रम करेगी, उस हिसाब से माता पिता को उसके परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी इस महीने जून के 2022 में। तो यहाँ पर माता पिता को भी थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए। हम उनसे यही कहेंगे, पेशेंस रखें। कुछ समय की बात है, ये जैसे ही शनि की स्थिति अच्छी होगी वैसे ही हालात सही हो जाएंगे। कुछ समय की बात है, तो अभी हो सकता है कि बेटर रिजल्ट्स इतने ना मिल पाएँ, जिसकी संभावना अधिक है। तो यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये टेम्परेरी फेस है, निकल जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका पूरे महीने यानी कि 1 जून से 27 जून तक तो बिल्कुल ठीक रहेगा। बीच बीच में यदा कदा रेयरली कोई 19-21 प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अलग बात है, छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम। अदरवाइज आपकी हेल्थ मतलब जो है विल बी ओके। हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं बनता दिखाई दे रहा। 27 जून के बाद आपको अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और विशेष रूप से अपने डाइजेशन को लेकर के। उसमें फिर बाद में वायु विकार 27 जून के बाद अपच, इंडाइजेशन जैसी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अब वो कौन से उपाय हैं जो आपको कर लेने चाहिए इस महीने, ताकि आपकी जो हमने जहाँ जहाँ भी नेगेटिविटी की बात करी है रिजल्ट्स में, वो भी दूर हो जाए आपके इन उपायों को करने से। तो देखिए, सबसे पहला उपाय आप क्या करें। सबसे पहला उपाय आप एक ही करें, और वो है अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी वर्जन आता है बाजार से, वो मिल जाएगा, वो कर लें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और दूसरी, मंगल की पूजा जरूर करें। मंगल का जो ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। 1 माला कम से कम प्रतिदिन पूरे महीने। ओम अंग अंगारकाय नमः 1 माला कम से कम, नहीं तो 3 माला करनी चाहिए। तब जाकर के आपके जो कष्ट हैं, जो थोड़े बहुत हैं अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में, वो भी दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी आप तुला लगन के जातकों की मंथली राशिफल जून 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें साथियों। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं या बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों आप तक सीधे पहुंचें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।